सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब समाज में अपने आसपास देखते हैं कि कुछ मानव, कुछ व्यक्ति हमें अलग से दिखते हैं। तात्पर्य है कि उनका व्यक्तित्व अलग सा चमकता हुआ नज़र आता है। उनका व्यवहार, उनके विचार, उनका कार्य करने का ढंग, उन सब में एक अद्भुत कौशल्य होता है। ऐसे लोगों को तेजस्वी पुरुष कहते हैं। आइए आज इसी तेजस्वी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बुद्धि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए सृष्टि का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। किसी अच्छाई या बुराई का मानदंड मूढ़ के लिए केवल दूसरों द्वारा उसे अच्छा या बुरा कह देना मात्र होता है। इनमें विवेक और बुद्धि का अभाव होता है। अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने और निंदा करने में दुर्जन आनंद पाते हैं। मूर्ख होने के कारण दंड के अभाव में वे भले लोगों के लिए संकट बन जाते हैं। किंतु मनस्वी एक बार जो बात स्वीकार कर लेते हैं वो संकट में भी विचलित नहीं होते। पर्वतीय नदी की धारा की तरह वो एक बार आगे बढ़ जाने पर पीछे मुड़ना नहीं जानते। तेजस्वी का तेज प्रतिकूल परिस्थितियों में और अधिक उद्दीप्त होता है। उनमें और अधिक चेतनता जाग जाती है और वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लक्ष्य महान होने के कारण अपने से दुर्बल लोगों पर तेज प्रकट नहीं किया जा सकता है। तेजस्विता जन्मजात होने से किसी समय प्रभाव दिखा देती है। महापुरुष धीर और परोपकारी होते हैं। मित्रों के प्रति सच्चे और ईमानदार होने के कारण वो अपना स्वार्थ त्याग कर मित्र के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। कृतज्ञ, शरणागत, वत्सल और भेद रहित रहकर वह किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते। आवश्यक होने पर किसी मध्यस्थ को रखकर अभ्यर्थना के पूर्ण न होने पर सम्मान बचाते हैं। एक बार कार्य स्वीकार कर लेने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। दयालु और कारुणिक होने के कारण वो दूसरों के दुख को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। इन्हें धन जीवन का कोई मोह नहीं होता। वह केवल अपने यश और मान की चिंता रखते हैं। ऐसे तेजस्वी पुरुष अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। संकट और प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वो पर्वतों जैसे अडिग होते हैं। परम सिद्ध की साधना से निकली वाणी सत्य की तरह होती है। प्रकृति नियति का विधान बदलकर जन्मजात बैरी में भी प्रेम भर देते हैं। क्रोध महाविनाशक और करुणा महान उपकारक होती है। जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वह तीर्थ स्थान सा पावन हो जाता है। अन्याय करने वाले के समर्पण पर क्षमा कर देते हैं। सज्जन सद्गुणों के अवतार होते हैं। सरल सौम्य रहते हैं। दूसरे संत के बढ़ते तप, तेज और महत्व को देख करके प्रसन्न होते हैं। कुछ विद्वान अपने विषय के दूसरे विद्वानों के बढ़ते हुए आधार को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो तेजस्वी होते हैं वो सदैव उनके गुणों को स्वीकार करते हैं और स्वयं उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसमें मैंने कहा कि वो जो हैं उनका क्रोध महाविनाशक और करुणा भी महान उपकारक होती है। तात्पर्य ये है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो कि सबके लिए हानिकारक हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, वहाँ पर वह क्रोध करते हैं तो वो क्रोध, उन तेजस्वी व्यक्तियों का क्रोध भी लाभदायक होता है, समाज के लिए परोपकारार्थ होता है और इसीलिए
क्योंकि वो दूरदर्शी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यदि ऐसा होगा तो भविष्य में समाज की ये हानियाँ हो सकती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि तेजस्वी की हर बात सार्थक होती है और उसका कुछ सार्थक अर्थ होता है। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो या सार्थक हो लगती हो तो मेरा चैनल अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। धन्यवाद।